हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार टीजीटी, पीजीटी, जूनियर सुपर टेट, नेट, जेआरएफ और एलटी की परीक्षाओं के लिए इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की लगातार आपको वीडियोस दे रहा हूं। उसी क्रम में मैं आज आपके लिए एक नया जो राइटर है उसको लेकर आया हूं, जिनका नाम है भवानी भट्टाचार्य, जिनका जन्म 1906 में हुआ और डेथ इनकी 1988 में हुई। मेरे कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर आप क्यों इनके बारे में बताते हैं। तो मैं उनसे सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हर परीक्षा में कई प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं होते हैं। कई प्रश्न का मतलब, मान लीजिए आपका 125 क्वेश्चन आते हैं पीजीटी में, टीजीटी में, और उसमें 5 क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिए गए जो आपके सिलेबस के नहीं हैं। बात मेरी समझे ना। उनको कह दिया कि ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कनेक्टेड है। भाई हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो आपके सिलेबस में है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आप ये कैसे डिसाइड करेंगे साहब एलिजाबेथन एज है? हाँ है। मॉडर्न एज, एलिजाबेथन एज से लेके मॉडर्न एज तक। अब मॉडर्न एज में कौन सा राइटर पूछ लिया जाए? 5 क्वेश्चन उन्होंने रख दिए तो क्या करोगे? और हम जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट रखता है। तो 5 क्वेश्चन तो आप सोचिए, ज़रा अंदाज लगा दीजिए कि आपकी पूरी मेहनत जो है उस पर पानी फेर सकते हैं साहब। इसलिए आप लोग इन जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं उन पर भी ध्यान रखिएगा, और इनमें ज़्यादा ध्यान नहीं करना है। जो इनके मेजर वर्क्स हैं उनको ध्यान रखना है, या जो मेजर अवार्ड्स हैं उनको याद रखना है। तो इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं भवानी भट्टाचार्य जी के लिए। 1906 में इनका बर्थ होता है, 1988 में इनकी डेथ होती है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं आज का वीडियो। मैंने इनको पॉइंट अप करते हुए लिखा है, ही वॉज बोर्न इन 1906। इनका जन्म जो है वो हुआ है 1906 में। उसके बाद दूसरी बात, हिज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी डेपिक्ट्स द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ इंडिया। इनके द्वारा लिखे गए नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो भारत की जो रियलिटी है, वास्तविकता है, कौन से क्रम में? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो रियलिटीज़ हैं उनको दर्शाती हैं। तो इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि भवानी भट्टाचार्य जी एक नॉवेलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और अपनी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में ये भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकता को दर्शाने का प्रयास किया है इन्होंने। दूसरा पॉइंट मैं अगर इनका लूं तो दूसरा पॉइंट है, ही वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1967। दूसरा इनका जो, अगर हम अवार्ड की बात करें तो भवानी भट्टाचार्य जी ने 1967 में साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें दिया गया। तो आप सोच सकते हैं, जिसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, जिसको पद्मश्री मिला, जिसको पद्म भूषण मिला या पद्म विभूषण मिला, उस राइटर का अपना एक अलग वैल्यू होती है, अलग पहचान होती है, अलग एक प्लेस होता है। ठीक है ना। तो इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1967 में। तो 2 पॉइंट आप लोग याद करें कि ही वाज बोर्न इन 1906। हिज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज डेपिक्ट द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ इंडिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोग याद रखें, ही वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1967। अब हम लोग बात करते हैं मेजर वर्क्स की इनके। तो देखिए, मेजर वर्क की जब हम बात करते हैं तो पहला वर्क है सम मेमोरेबल यस्टरडेज। ये पहला वर्क इनका आया 1941 में, जो कि इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। दूसरा वर्क है सो मैनी हंगर्स 1947। तीसरा वर्क है इंडियन कैबलकेट 1948। फोर्थ नंबर पर वर्क आता है ही हु राइड्स ए टाइगर 1955। और फिफ्थ नंबर पर वर्क आता है द गोल्डन बोट 1956। फिर से सुन लीजिए, सम मेमोरेबल यस्टरडेज 1941, सो मैनी हंगर्स 1947, इंडियन कैबलकेट 1948,
ही हु राइड्स ए टाइगर 1955, द गोल्डन बोट 1956। 6 नंबर पे वर्क आता है टुवर्ड्स यूनिवर्सल मैन 1961, म्यूजिक फॉर मोहिनी 1964, शैडो फ्रॉम लद्दाख 1966, ए गॉडेस नेम्ड गोल्ड 1967 और स्टील हॉक एंड अदर स्टोरीज 1968। फिर सुन लीजिए, टुवर्ड्स यूनिवर्सल मैन 1961, म्यूजिक फॉर मोहिनी 1964, शैडो फ्रॉम लद्दाख 1966, ए गॉडेस नेम्ड गोल्ड 1967, स्टील हॉक एंड अदर स्टोरीज 1968। चलिए और वर्क की बात कर लेते हैं इनके। अगला वर्क है इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क की सीरीज है, उसमें गांधी द राइटर 1969। 12 नंबर पर आता है ए ड्रीम इन हवाई 1978 और 13 नंबर और लास्ट वर्क है इनका सोशियो पॉलिटिकल करेंट्स इन बंगाल ए 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव 1980। तो फिर सुन लीजिए, 11 नंबर पर गांधी द राइटर 1969 में, ए ड्रीम इन हवाई 1978 और लास्ट वर्क है सोशियो पॉलिटिकल करेंट्स इन बंगाल ए 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव 1980। तो ये कुल मिलाकर 13 मेजर वर्क्स हैं भवानी भट्टाचार्य जी के, जो कि एक बंगाली राइटर थे। तो आप इनको जैसा चाहें वैसे करके याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, आप इनको लिख लें, लेकिन मेमोरेबल वर्क्स हैं, प्लीज़ इनको ध्यान रखें। आपकी आगामी परीक्षा में हो सकता है कि ये क्वेश्चन इन वर्क्स में से पूछ लिया जाए। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।